नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद आपको थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन जिसकी सच्चाई को स्वीकार करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमने अक्सर सुना है कि रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम अपने अपनों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां धोखा मिलना लगभग तय होता है। आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे प्रकार के लोगों के बारे में बात करेंगे जो चाहे आपके कितने भी सगे क्यों न हो, धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह वीडियो किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जीवन की कड़वी सच्चाई से अवगत कराने के लिए है, ताकि आप सचेत रहें और खुद को सुरक्षित रख सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताई गई हर एक बात आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। पहला प्रकार, स्वार्थी मित्र। सबसे पहला प्रकार है स्वार्थी मित्र। यह वो लोग हैं जो आपसे तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा हो। उनकी दोस्ती का आधार आपकी भलाई नहीं, बल्कि उनकी अपनी जरूरतें होती है। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। राहुल और विजय। दृश्य बदलता है। एक कॉलेज का दृश्य दिखाया जाता है, जहां राहुल और विजय बहुत अच्छे दोस्त हैं। विजय थोड़ा अमीर और प्रभावशाली है, जबकि राहुल एक साधारण परिवार से है। विजय हमेशा राहुल का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के काम करवाने, प्रोजेक्ट्स में मदद लेने या अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए करता है। राहुल उसकी हर बात मानता है। राहुल को लगता था कि विजय उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन असलियत कुछ और थी। विजय ने हमेशा राहुल का इस्तेमाल किया। जब विजय को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, तो उसने राहुल को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर करना शुरू कर दिया। राहुल ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन विजय के पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता था। एक दिन राहुल को पता चला कि विजय ने अपनी शादी में उसे नहीं बुलाया। यह वो पल था जब राहुल की आंखें खुली। उसे एहसास हुआ कि जिस दोस्ती को वह अपना जीवन मानता था, वह सिर्फ एक तरफा थी। विजय ने उसे तब तक ही अपना दोस्त माना जब तक उसे उससे फायदा था। सीख, हमें यह समझना होगा कि हर कोई जो हमारे साथ हंसता है, वह हमारा दोस्त नहीं होता। एक सच्चा दोस्त आपकी सफलता में खुश होता है, आपकी असफलता में आपका साथ देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह आपसे तब भी जुड़ा रहता है जब उसे आपसे कोई फायदा न हो। स्वार्थी लोग आपको तब छोड़ देते हैं जब उनका काम निकल जाता है। दूसरा प्रकार, ईर्ष्यालु रिश्तेदार। दूसरा प्रकार है ईर्ष्यालु रिश्तेदार। यह वो लोग हैं जो आपके परिवार का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन आपकी तरक्की से खुश होने के बजाय आपसे जलते हैं। उनकी ईर्ष्या इतनी गहरी होती है कि वे आपको नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। प्रिया और उसकी बुआ। दृश्य एक पारिवारिक समारोह का है, जहां प्रिया अपनी सफलता की कहानी सुना रही है। उसकी बुआ, जो एक कोने में बैठी है, उसे घूर रही है। प्रिया ने बहुत मेहनत करके एक सफल बिजनेस शुरू किया। उसके माता पिता और भाई बहन बहुत खुश थे, लेकिन उसकी बुआ हमेशा उसकी तरक्की से जलती थी। वह अक्सर लोगों के सामने प्रिया की सफलता को कम करके दिखाती थी और कहती थी कि यह तो बस किस्मत का खेल है। एक दिन प्रिया के बिजनेस में एक बड़ी डील होने वाली थी। वह डील उसे एक नए मुकाम पर ले जाती, लेकिन उसकी बुआ ने जानबूझकर उसके प्रतिद्वंदी को प्रिया के बिजनेस के गुप्त रहस्यों के बारे में बता दिया।
नतीजा यह हुआ कि प्रिया को वह डील नहीं मिल पाई। जब प्रिया को इसका पता चला तो उसे गहरा सदमा लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि खून के रिश्ते हमेशा विश्वास के रिश्ते नहीं होते। कुछ लोग आपकी सफलता से इतना जलते हैं कि वे आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें। तीसरा प्रकार, अवसरवादी साथी। तीसरा प्रकार है अवसरवादी साथी या पार्टनर। ये वो लोग हैं जो आपसे प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपसे कुछ और हासिल करना होता है, जैसे पैसा, सामाजिक स्थिति या कोई और व्यक्तिगत लाभ। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। अमन और टीना। दृश्य एक महंगे रेस्तरां का है जहां अमन और टीना डेट पर हैं। अमन एक अमीर बिजनेसमैन है और टीना एक महत्वाकांक्षी लड़की है। वह अमन की दौलत से प्रभावित है और उससे शादी करना चाहती है। अमन को लगा कि टीना उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन टीना का असली मकसद उसकी दौलत थी। वह अमन को महंगे तोहफे और यात्राओं के लिए मानती थी। अमन उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे यह सब दिखावा नहीं लगा। जब अमन का बिजनेस घाटे में चला गया और वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, तो टीना ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उनकी जिंदगी की प्राथमिकताएं अलग है। अमन को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जिस प्यार को वह सच्चा मानता था वह सिर्फ एक सौदा था। हमें यह समझना होगा कि प्यार का आधार सम्मान और ईमानदारी होना चाहिए, न कि धन या सामाजिक स्थिति। एक सच्चा साथी आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ खड़ा रहता है। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ होते हैं, वे सिर्फ अवसरवादी होते हैं। चौथा प्रकार, धोखेबाज सलाहकार। और चौथा प्रकार है धोखेबाज सलाहकार या गुरु। यह वो लोग हैं जिन पर हम अपने करियर या जीवन से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए भरोसा करते हैं, लेकिन वे हमें गुमराह करते हैं ताकि उनका खुद का फायदा हो। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। अर्जुन और उसका मेंटर। दृश्य एक ऑफिस का है जहां अर्जुन अपने वरिष्ठ सलाहकार से सलाह ले रहा है। सलाहकार, जो अर्जुन से थोड़ा जलता है, उसे गलत सलाह दे रहा है। अर्जुन एक होनहार कर्मचारी था और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। उसका मेंटर, जिसे वह बहुत मानता था, उसे अक्सर गलत सलाह देता था ताकि अर्जुन की तरक्की धीमी हो जाए। अर्जुन ने अपने मेंटर की सलाह पर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में निवेश किया, लेकिन उस सलाह में कमी थी। प्रोजेक्ट बुरी तरह से असफल रहा और अर्जुन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बाद में उसे पता चला कि उसके मेंटर ने जानबूझकर उसे गुमराह किया था ताकि वह खुद उस प्रोजेक्ट का लाभ उठा सके। सीख, हमेशा अपनी सोच का इस्तेमाल करें और किसी की भी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अपने निर्णय खुद लें और उनकी जिम्मेदारी भी खुद उठाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 4 प्रकार के लोग जो चाहे कितने भी सगे क्यों न हो, धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह वीडियो किसी को भी बुरा साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको यह समझाने के लिए है कि हमें जीवन में सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। जीवन में धोखे से बचना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इन सच्चाइयों को समझ लें तो हम अपने जीवन में सही लोगों को चुन सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर।
हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।